गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 31 जुलाई, लास्ट डे है जुलाई का। ठीक है, हम लोग देखेंगे कुछ वोकेबलरी, उसके बाद देखेंगे स्पॉटिंग एरर, और जो कि सीजीएल में 2023 में आए हुए हैं, यानी लास्ट ईयर। और वोकेबलरी का मेन सोर्स तो हमारा द हिंदू का है। मैं यहाँ पे वोकेबलरी वो डिस्कस कराता हूँ जो रिपीटेड होती है। ठीक है, जो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है आने की। ठीक है ना। और आज का एडिटोरियल जो है हमारा, जिसे हमने वोकैब लिए, वो है ऑप्शन और स्ट्रेटजम। ये कहना क्या चाह रहा है? ऑप्शन का मतलब होता है कि ऑप्शन यानी कि कह सकते हैं चुनाव, कह सकते हैं एक तरीके से। जैसे मान ली दो चीज़ें, उनमें से कौन सी चीज़ चुने। ठीक है। और स्ट्रेटजम का मतलब रणनीति। क्या है? रणनीति, स्ट्रेटजी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब सुनिए कहना क्या चाहता है, सब टाइटल पढ़िए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये जो एडिटोरियल है किस पॉइंट पर लिखा गया है। आखिरकार इसका जो टाइटल है ऑप्शन और स्ट्रेटजम क्यों लिखा गया है देख लेते हैं। कोड शुड लिमिट, कोड को लिमिट करना चाहिए, यानी कि कंट्रोल करनी चाहिए। लिमिट का मतलब यहाँ पे कंट्रोल से है। क्या चाहिए? गवर्नर्स पावर, यानी गवर्नर्स की जो पावर है उसको लिमिट करना चाहिए कोर्ट को। ठीक है, यानी कंट्रोल करना चाहिए। टू रेफर बिल्स टू प्रेसिडेंट, यानी कि जो पावर है ना बिल को रेफर करने की, बिल को भेजने की। बिल मतलब विधायक से है। ठीक है, किसके लिए? विधायक राष्ट्रपति के लिए। कि जो गवर्नर की पावर है कि जो बिल को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। ठीक है। विदाउट कॉज, बिन अकारण, यानी बिना किसी कारण के राष्ट्रपति के लिए विधेयक भेज दिया जाता है। होता क्या है, उसमें देरी लगती है बहुत ज़्यादा, फिर बाद में मना कर दिया जाता है। ठीक है। तो जो ये जो एडिटोरियल है वो ये कहना चाहता है, क्या जो गवर्नर है, ठीक है, वो जो भेजता है राष्ट्रपति के लिए बिल को, ठीक है, सहमति के लिए, तो क्या वो ठीक है? इतनी पावर होनी चाहिए उनके पास? एक ये वाला सवाल। दूसरा है, कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए इस पर, और क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप करने के बाद इसको, इसकी जो पावर है गवर्नर की, वो कम कर देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, पढ़ लोगे। डीलिंग विद का मतलब होता है किसी को हैंडल करना। ठीक है। और ट्रावेस्टी और इंटरवीन है, रेज्ड है, इनकम्बेंट है, डिस्क्रिशन है। ये जो वर्ड है ना पेपर में रिपीटेड हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो डील विद का मतलब बर्ताव करना है, व्यापार करना। ठीक है। एक वर्ड होता है, मैं लिख देता हूँ, ये आपका असाइनमेंट है और आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डी है ये, मैं दोबारा लिख देता हूँ, डील इन। ठीक है, ये भी फ्रेजल वर्ब है और ये भी फ्रेजल वर्ब है, दोनों ही रिपीटेड है, आपको बताना है दोनों का पहले का दूसरे का मीनिंग क्या है। ट्रावेस्टी का मतलब किसी का मजाक बनाने से है, उपहास बनाना, हास्यजनक बनाना। कॉमेडी कैरेक्टराइज बाई ब्रॉड सटायर, मतलब जैसे ताना मारते हैं ना वो चीज़। इंटरवीन का मतलब आड़े आना, बीच में आना। अकर बिटवीन अदर इवेंट बिटवीन सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम। रेज का मतलब किसी चीज़ को उठाना। ठीक है, एक्ट ऑफ रेजिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को उठाना, जैसे कि कहते हैं ना मैं कुछ सवाल उठा रहा हूँ, वो वाली चीज़। इनकम्बेंट का मतलब उचित होता है, आश्रय जो किसी पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि लाइंग एंड लीनिंग ऑन समथिंग एल्स। होल्ड एन ऑफिस, यानी कि जो अधिकारी होता है उसको भी बोल देते हैं। डिस्क्रिशन का मतलब विवेक होता है, अक्लमंदी कह सकते हैं, यानी कि समझदारी। ट्रीट ऑफ जजिंग वाइजली एंड ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, वो चीज़। सब वर्ड बहुत रिपीटेड वर्ड है भैया ये तो। नष्ट करना, नाश करना, डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। कंट्राइव का मतलब कल्पना करना, ये भी रिपीटेड है। कोशिश करना, कम अप विद एन आइडिया। एनविशेष, ये भी रिपीटेड है भाई। सामना करना, गौर करना, ध्यान करना, फॉर मेंटल इमेज ऑफ समथिंग। ठीक है। बेयर दिस इन माइंड, हालांकि दिस हटा सकते हो। बेयर इन माइंड एक वर्ब होती है और इसका मतलब होता है ध्यान देना, गौर करना, याद रखना, माइंड में करना। तो ये 10 वर्ड थे। 10 वर्ड अगर आप चाहते हैं कि मैं लिखूं नहीं और मुझे पीडीएफ मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल से जाके मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। दूसरी बात ये है कि आपको अगर लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हो। आपको ये भी लगता है कि हाँ हेल्पफुल है, मैं अपने दोस्त को भी भेज दूँ, तो उनको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, माना आपका कुछ नहीं जा रहा है शेयर करने में, लेकिन थोड़ी हेल्प तो मेरी भी तो हो रही है। ठीक है, इतना ही सोच लीजिए। अच्छा, देख लेते हैं भाई क्यूज क्या है। क्यूज हमारे सीजीएल प्री के हैं, देख लेते हैं। इफ़ थिंक वर नॉट, स्पॉटिंग एरर ध्यान रखना, वो सब कराने वाला हूँ। इफ़ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, चीज़ें नॉर्मल नहीं होने वाली हैं आफ्टर द पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब जो कोई बड़ी बीमारी चलती है ना उसको बोलते हैं। मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। देखो पहले ध्यान रखना, अगर कोई ये पास्ट में है, कंडीशनल टेंस है, तो ये वुड में बनेगा। ठीक है, वुड हैव हो सकता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर ये फ्यूचर में है, बिल है, ध्यान देना, तो इसका प्रेजेंट में होना तय है।
तो देखो यहाँ पे वर दे रखा है पास्ट में और यहाँ पे विल दे रखा है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले क्लॉज को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मालूम पड़ गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन चेक करोगे तो वो टेंस वाइज करोगे, फिर नाउन वाइज करोगे। टेंस क्या, कंडीशनल टेंस है, फिर प्रोनाउन से करोगे। ठीक है, क्लियर है ना, फिर एडजेक्टिव करोगे। ठीक है, ये सीक्वेंस होना ज़रूरी है। टैग वगैरह जो भी है फिर इसमें आर्टिकल वगैरह इसमें ले लेना। ठीक है, इस तरह से चेक करना, फिर आपका एकदम एरर मिल जाएगा, ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। भाई मोस्ट डिफिकल्ट नहीं होता, वेरी डिफिकल्ट होता है। वेरी डिफिकल्ट और जजमेंट तो सीधे सीधे मिल गया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि इफ़ के साथ कंडीशनल टेंस होता है तो वो प्रेजेंट में बनता है, तभी तो दूसरा बनेगा किस में, आपका विल में, फ्यूचर में। ठीक है, प्रेजेंट होगा तो इधर फ्यूचर होगा। ठीक है, अगर इधर पास्ट होगा कंडीशन वाले में तो दूसरा जो क्लॉज होगा वो वुड वाले केस आ जाएगा, वुड है भाई, ये सब आएगा। ठीक है, तो इफ़ वाले में कभी भी आपका फ्यूचर नहीं बनता, तो इफ़ विल भाई यहाँ पे गलत दिख गया, ये इफ़ होना चाहिए। ठीक है, इफ़ विल होना चाहिए, नहीं एरर आपके सेकंड पार्ट में है। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आए हुए हैं। ठीक है, बस आप इन्हीं में से मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, बस आप इनको सॉल्व ज़रूर करना। ठीक है, शेयर भी कर देना। आई एम श्योर डैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली। अच्छा, वुड बी कमिंग शॉर्टली ING लगा है, वुड के साथ बी लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता ना। फ्यूचर मैंने बताया था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ बिल और बी फिर ING आता है। ठीक है, तो वुड की जगह क्या करते हैं, बिल कर लें, तो आपका इसमें तो लिखा ही आई एम श्योर डैट डिलीवर द लेटर पोस्टमैन वुड बी है, तो थर्ड पार्ट में आपका एरर है। क्लियर है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अभी कह रहा था मारुति, ठीक है, लाइक्स एडवेंचर स्टोरी, एडवेंचर एंड एडवेंचरस ऑफ टार्जन। एडवेंचरस कैसे हो सकता है, या तो एन लगा तो या ये हटाएं। ठीक है, एन लगाना है तो एस हट जाएगा प्लूरल, और एस हटा रहे हो तो एन लग जाएगा। यानी एरर आपके टार्जन वाला एडवेंचरस के केस में है, आर्टिकल रिलेटेड एरर है। ठीक है ना, तो मैं देख लेता हूँ हमारा ये वाला, यानी कि सेकंड पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, क्या हेल्पफुल आपके लिए है या नहीं है। और भले ही मेरी वीडियो डेली बेसिस पे नहीं आ रही है तो थोड़ा सा मैनेज कर लें। आई एम सफरिंग लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली द मनी, एंड आई एम अनएबल टू अरेंज द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो मटेरियल है मैं उनको अरेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे ही होता है फिर डेली बेसिस पे वीडियो आएगी। डोंट वरी, आई एम विद यू। ठीक है, तो आई ऑलवेज विद यू। ठीक है, और आई हेल्प यू, हमेशा करूँगा। बस आप पढ़ते जाइए, सिलेक्शन लेते जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।